हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम ऑल ऑफ यू इन जेएमए ग्रुप ऑफ स्कूल। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 15.1 जो कि स्टैंडर्ड 10 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर के रिलेटेड है, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 15.1 का है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर कई सारे क्वेश्चंस डाइस के ऊपर आएंगे, कॉइन के ऊपर आएंगे, फिर वेल सफर्ड कार्ड, ओके कार्ड्स होते हैं ना 50 ताश के पत्ते, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द क्वेश्चन की डाई के ऊपर है। चलिए कैसे, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई है पासा, पासा के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं, आपको पता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 कितने ही होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ओके क्या होंगे बेटा? 6 होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हो। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा बोला मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? तो मुझे जो भी आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं पासे को ले रहा हूं तो पासे के अंदर 1 2 3 4 5 6 आउटपुट्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट 6। मुझे अगर प्राइम नंबर चाहिए तो इसमें से प्राइम नंबर कौन है? 2 3 एंड 5। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ओके, तो सर फेवरेबल आउटकम के अंदर मुझे ये पता है, मुझे प्राइम नंबर, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि भाई प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 3 2 3 5। ओके, किसके अंदर? तो क्या आपको जो आउटपुट बोला है उसके अंदर 2 3 5 प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो सर अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया प्राइम नंबर कौन आएंगे? 2 3 5। तो टोटल नंबर कितने होंगे? 3। तो 3/6। आई होप कि आपको पता चला होगा सर यहाँ पे 3/6 क्यों आया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट कितने हैं मेरे पास? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? तो क्या भाई प्राइम नंबर 1 2 6 के अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 3 5। तो ये 3/6 और 1/2 आपका आंसर। पहले केस। सेकंड केस, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 एंड 6 के बीच में, चलिए यहां पे मैंने आपको पॉसिबल आउटकम लिख दिया, उसके बीच में 2 से लेके 6 के बीच में कौन कौन नंबर आ सकते हैं? तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 3 4 5। हाँ, ये आ सकते हैं। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में आने वाले नंबर, तो यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे 2 एंड 6 के। देखो 2 को नहीं लेना है बेटा, 6 को भी नहीं लेना है। ओके, तो 2 नहीं ले रहा है, 2 से 6 के बीच में 3 4 5 आएगा, 3 4 5। टोटल नंबर कितने हुए? 3। तो यहाँ पे लिखूंगा 3/6 इज इक्वल टू आंसर आ गया 1/2। ओके, नाउ थर्ड ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 के अंदर ऑड नंबर कौन कौन से बेटा? 1 3 5। 1 3 5 आपके पास ऑड नंबर है। ओके, अब ऑड नंबर आने की, तो यहाँ पे मैं ऑड नंबर कितने हैं? 3 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम 6। तो ये भी क्या आ गया बेटा? 1/2।
ओके, आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या क्या बोला है, इसके हिसाब से मैं सम को सोल्व किया बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का अगर मैं आपको डेटा, ओके राइट, डेटा सही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 समझाने से पहले मुझे आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, 52 कार्ड्स आते हैं उसके अंदर। ओके, उसकी पैटर्न और उसके जो कलर्स होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और आइडिया है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको दिखाया। सर आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स? 52 कार्ड्स। उसके अंदर से 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, 26 जो कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लैक कलर के। तो ये हर एक कार्ड, ये 13, ये 13, ये 13 और ये 13, ये दोनों रेड कलर का है और ये दोनों क्या है? ब्लैक कलर का है। ओके, तो आपके पास रेड कितने होंगे? 26 रेड कार्ड होंगे, 26 ब्लैक कार्ड होंगे। ओके, अब डायमंड के 13, हार्ट के 13, क्लब के 13 और स्पेड के 13 कार्ड्स। आगे एस 13 कार्ड में से कौन कौन से टाइप के कार्ड्स हैं? ओके, तो उसके अंदर एस मतलब एक कार्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर एक कार्ड आता है जेक, फिर क्वीन, फिर किंग। ये जो तीनों कार्ड होंगे वो डायमंड के फेस कार्ड। तो डायमंड के अंदर 3 कार्ड के ऊपर फेस होगा, ऐसे ही हार्ट के अंदर 3 कार्ड के ऊपर फेस होगा, ऐसे ही क्लब के 3 कार्ड और स्पेड के 3 कार्ड। इन शॉर्ट 3 into 4 टोटल 12 कार्ड्स आपके पास ऐसे होंगे जिसके ऊपर फेस होगा। फेस, इसको मैं फेस कार्ड बोलूंगा। ओके, तो आपने कार्ड्स देखे ही होंगे बेटा, अगर नहीं देखे तो घर में कहीं पे होंगे तो एक बार देख लीजिए आप कार्ड, ताकि आपको पता चले। टोटल 13 कार्ड होते हैं, किसी भी डायमंड के 13, हार्ट के 13, क्लब के और स्पेड के 13 कार्ड। तो टोटल मिला के कितने होंगे? 52। अगर एक कलर देखूं तो रेड कलर के 26 और ब्लैक कलर के 26। अगर मैं फेस कार्ड गिनूं तो 3 3 3 3, टोटल कितना हो गया? 12 कार्ड्स क्या हो जाएंगे बेटा? फेस कार्ड हो जाएंगे। ओके, किंग, क्वीन और जेक के ऊपर फेस कार्ड होता है, हर एक डायमंड का, हार्ट का और क्लब का, स्पेड का अगर बोलूं तो इतनी चीजें मुझे आपको बतानी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा ज्यादा आइडिया है। क्वेश्चन 14 क्या बोले? 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम ऑफ 52 वेल सफर्ड कार्ड। ओके, मतलब कोई चीटिंग नहीं करना है कि भाई कोई भी कार्ड आ सकता है। वेल सफर्ड मतलब उसमें से मैं किसी को भी उठा सकता हूं। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। किंग ऑफ रेड कलर। चलिए, तो आपके पास टोटल यहां पर मैं लिख दूं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52। ओके, जरा संभलना बेटा, मैं सम को कैसे हैंडल करता हूं। किंग ऑफ रेड कलर, अच्छा रेड कलर के मेरे पास टोटल कार्ड कितने हैं? रेड कलर के मेरे पास टोटल कार्ड है 26। उसमें से किंग को पसंद करना है, तो किंग मेरे पास रेड कलर के कितने होंगे? एक डायमंड का और एक हार्ट। तो रेड कलर के अंदर आपके पास किंग 2 कार्ड होंगे। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रेड किंग 2 कार्ड्स। आपके पास रेड कलर के और वो भी किंग हो, ऐसे 2 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज इक्वल, अपने पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। ओके, मैं पहला फाइंड कर रहा हूं, किंग ऑफ रेड कलर। ओके, तो यहां पे क्या आएगा? फेवरेबल, तो 2 अपॉन टोटल कितना है? 52। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? 1/26 आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। फर्स्ट क्या बोला था? किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर मतलब रेड कलर के आपके पास टोटल 26 कार्ड होते हैं, 26 में से मैं किंग को, तो किंग आपके पास 2, तो अपने फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? 2, जो रेड कलर के किंग है, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। ये मेरा पहला हो गया। ओके, नाउ दूसरा, अब फेस कार्ड। चलिए फेस कार्ड,
तो फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 12 फेस कार्ड होते हैं। 52 में से फेस कार्ड कितने होंगे बेटा? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 12। ये अपना फेवरेबल आउटकम है और डिवाइड में 52 लिखना पड़ेगा ना बच्चे? हाँ, ओके, डिवाइड में 52 लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो आप शायद से 52 डिवाइड बाय 4 करोगे 13। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 3/30 मिल जाएगा शायद, क्योंकि 13 into 4 करोगे या फिर 4 into 3 करोगे तो कट हो जाएगा, तो 3/13 आपका क्या हो गया? आंसर होगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी मिली? फेस कार्ड की। सेकंड क्वेश्चन ऑफ फेस कार्ड का मैंने आपको आंसर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो 12 फेस कार्ड होते कौन कौन से मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52। ओके, ये थर्ड की बात कर रहे हो। थर्ड, और रेड फेस कार्ड। ओके सर, बात रेड क्यों पर आती है? तो आपके पास रेड कलर के कितने कार्ड्स है? टोटल 20। अब 26 के अंदर फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 3 डायमंड के और 3 हार्ट के, तो टोटल 6 हो गए। 6 रेड कार्ड, 6 रेड कलर के फेस कार्ड हो गए। ओके, तो थर्ड में थर्ड क्या बोला है? रेड। ओके, रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूं ना बेटा, क्योंकि टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, 6 रेड का और 6 ब्लैक का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6, ये हमारे फेवरेबल आउटकम अपॉन 52। ओके बेटा, 6/52 आपको कैसे मिला? आई होप कि आपको पता चला होगा। ये हो गया 3/26, क्यों 3/26? ये 6 के से रेड कार्ड के अंदर फेस कार्ड कितने आते हैं? तो 6 आएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है। ओके, इसको 3 2 और 26 2 करूंगा तो मुझे ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ क्या बोला है? ओके, चलिए, अब मुझे बोला है फेस कार्ड ऑफ हार्ट। अच्छा सॉरी, फेस नहीं, जेक है। जेक कार्ड ऑफ हार्ट। तो पहले मैं हार्ट के ऊपर जाऊंगा। हार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हार्ट। ओके, हार्ट के अंदर जेक 1 ही आएगा ना बेटा? देखिए, एक जेक डायमंड का आता है, एक जेक कार्ड हार्ट का आता है, एक क्लब का आता है और एक स्पेड का आता है। तो अगर मुझे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ जेक ऑफ हार्ट, तो एक ही कार्ड यहाँ पर मैं लिखूंगा जेक ऑफ हार्ट। कितने कार्ड्स होंगे? 1, ओनली 1 कार्ड्स इन जेक ऑफ हार्ट। हार्ट का जेक के अंदर एक ही कार्ड होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 1/52 आएगा, क्योंकि 1 अपना फेवरेबल आउटकम अभी मैंने आपको फाइंड करके दिया 1, और 52 तो 52 अपना टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। ओके, चलिए, हमने फोर्थ फाइंड कर लिया। फिफ्थ की बात आ रही है। फिफ्थ क्या बोला? स्पेड। तो स्पेड कितने कार्ड है आपके पास बेटा? स्पेड कार्ड में यहाँ पे आपको देंगे, स्पेड कार्ड्स होंगे 13 स्पेड कार्ड होंगे। उसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। स्पेड कार्ड आर 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड तो क्या आएगा? 13/52। ओके, 13/52 मींस 1/4 हो जाएगा। या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्पेड कार्ड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी, एक स्पेड कार्ड उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1/4। लास्ट क्वेश्चन दिया है 6, क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड है आपके पास, ये रहा डायमंड। डायमंड के अंदर क्वीन कितनी आती है बेटा? एक ही तो क्वीन है डायमंड के अंदर। ओके, क्वीन ऑफ डायमंड का मीनिंग क्या होगा? तो फिर अपने पास फेवरेबल आउटकम के अंदर ओनली 1 है। ओके, डायमंड क्वीन, क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1 दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन डायमंड इज इक्वल टू 1/52। ये आपका क्या होगा बेटा? आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पता चला होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? आपको ये वाला जो मैंने आपको बताया है, ये पूरा
कार्ड को याद रखना कि भाई कार्ड्स के नंबर ऐसे होते हैं, यही सेम हर्ट के लिए, क्लब के लिए और स्पेड के लिए। ये सारी बातें यहाँ पर मैंने आपको दिखाई। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? अ कार्ड 5 कार्ड्स दिए, 5 कार्ड दिए। अब मेरे पास 52 कार्ड्स दिए, अब मेरे पास कितने हैं? 5 कार्ड। 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ अ 10 ओके आर वेल सफर्ड। ओके, 5 कार्ड है आपके पास, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 5, क्योंकि मैं यहां पे बात कितने कार्ड्स की कर रहा हूं? 5 कार्ड्स। आगे हमने सम किया, वहां पे 52 कार्ड्स की बात हो रही थी, यहां पे 5 कार्ड्स की बात हो रही है। ओके, आर वेल सफर्ड। वन कार्ड इज पिक्ड अप, मतलब इसमें से कोई भी एक रैंडमली कार्ड सिलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी कार्ड इज क्वीन, तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो सर क्वीन एक 10 का है, एक जैक का, एक क्वीन का, किंग का और एस का, इतने में से क्वीन मतलब अपना फेवरेबल कितना है? 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 5, तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा? बच्चे आंसर हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड इज 1/5। क्यों 1/5? क्योंकि ये 10 कार्ड, जैक कार्ड, क्वीन कार्ड, किंग और एस कार्ड के अंदर से आपके पास क्वीन का तो एक ही कार्ड है ना बेटा, तो ये 1 मतलब अपना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल मतलब 5। ओके, इफ क्वीन इज ड्रॉन मतलब क्वीन को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड पुट असाइड मतलब बाहर की साइड कहीं पे रख दिया, अलग से रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज एन एस? ओके, जरा यहाँ पे सब ये क्वेश्चन को मैं फिर से डेटा में देख रहा हूँ। क्वेश्चन मुझे कौन सा दिया है? 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे क्या बोला है? इफ अ क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन का जो कार्ड है उसको मैंने सिलेक्ट करके बाहर रख दिया। चलिए, ओके, पुट असाइड, ठीक है, बाहर के साइड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड इज एस एंड अ क्वीन? ओके, तो यहां पे क्वीन कार्ड इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब टोटल मेरे पास पहले 5 कार्ड थे, उसमें से क्वीन को निकाल दिया, क्वीन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब उसको बाहर रख दिया। ओके, तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहेंगे? 5 - 5 - 1 क्योंकि 4। अब मेरे पास क्वीन को तो मैंने बाहर निकाल दिया है, क्वीन को जैसे मैंने बाहर निकाला, अब मुझे क्वीन के अंदर से कुछ सिलेक्शन करना नहीं है, क्वीन को बाहर निकाल दिया। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब मेरे पास 4 है। अब उसके अंदर से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड बोले तो अब एस कार्ड तो मेरे पास एक ही होगा। हाँ, एक देखिए, क्वीन को मैंने निकाल दिया, क्वीन को भूल जाइए। 10 जैक, किंग और एस में से एक एस कार्ड पसंद करें तो 1/4। सर ये 4 क्यों आया? क्योंकि मैंने जो पहला सिलेक्शन किया था वो 5 में से था, अब जो दूसरा है वो 4 कार्ड्स, उसमें से किसको निकाल दिया है? क्वीन को मैंने निकाल दिया। तो टोटल पहले कितने थे? 5 थे, उसमें से क्वीन को निकाल दिया। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचे? 4। तो 4 मुझे सिलेक्शन के टोटल नंबर ऑफ कार्ड है, उसमें से मैं अगर एस को मतलब 1, एक ही एस है ना बेटा? हाँ, एक ही एस कार्ड है, तो 1/4 आपका आंसर है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, सर आपने क्वीन को तो निकाल दिया था, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वीन को निकाल दिया तो अब मेरे पास 10 जैक, किंग, एस है, उसमें से कोई क्वीन कार्ड है बेटा? नहीं, उसमें से कोई भी क्वीन कार्ड नहीं है, तो मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 0। 0/4 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया? 0। यहाँ पर लिखूंगा ये 1 के साथ, क्योंकि भाई 1 एस कार्ड अपॉन ये 4 किसका? तो आउट ऑफ क्वीन कार्ड या फिर रेस्ट ऑफ क्वीन कार्ड। क्वीन कार्ड्स के अलावा रेस्ट ऑफ क्वीन कार्ड अनदर 4 कार्ड्स। ओके, क्वीन कार्ड्स के अलावा बाकी के जो 4 कार्ड है उसमें से ये 4 है। ओके, तो यहाँ पे
मैंने क्वीन को निकाल लिया था, उसको असाइड रख दिया, एक साइड में रख दिया। अब फिर बोला है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। सर मेरे पास क्वीन अब है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी नहीं, ये कैसा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट जैसा हो गया। ओके ना, अब क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा कि ये आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा रफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स्ड। ओके, तो 12 है डिफेक्टिव एंड 132 क्या है, गुड पेन्स। ओके, डिफेक्टिव कितनी है 12 और 132 कितनी है, गुड। तो टोटल अगर मैं करूंगा इसका बेटा तो 150 पेन्स टोटल आ गया, सॉरी 150 नहीं आएगा, 144 आएगा। ओके, 144 टोटल पेन्स है आपके पास। मुझे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ लॉट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन इज गुड वन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन इज इक्वल टू अपना फेवरेबल आउटकम क्या होगा बेटा, फेवरेबल आउटकम होगा गुड कितनी है 132, 132 मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, टोटल कितनी है 144। ओके, तो इसको अगर मैं 11 इंटू अगर 12 करूंगा बच्चे, 0 ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3, 1, तो 11 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 12, तो मुझे आंसर क्या मिल गया 11/12 इज द राइट आंसर। ओके, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन क्या मिला, 11/12 आपका आंसर हो जाएगा ना। अब लास्ट के दो क्वेश्चन है, लास्ट के दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 के में अगर सोचो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, a lot of 20 bulbs contain 4 defective। तो जरा आप यहां पे समझिए, टोटल कितने हैं 20 के अंदर 4 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कितने बचेंगे, 16 बच जाएंगे बेटा, क्योंकि टोटल 20 है उसमें से डिफेक्टिव 4 है, तो ये 16 क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव। देखिए यहां पे अगर मैं आपको ऐसा बताऊं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 20 बल्ब्स है, उसमें से 3 कोई भी डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव का मैं थोड़ा सा ऐसा बता दूं, ये कोई भी 3 क्या लिखा दिया मैंने, 3 नहीं 4, 4 डिफेक्टिव। ओके, ये 4 डिफेक्टिव है। ओके, तो ये 20 बल्ब्स है आपके पास और 4 बल्ब डिफेक्टिव मैंने लिख दिया, 3 3 6 9 10। ओके, ये जो 4 डिफेक्टिव बल्ब्स दिख रहे हैं आपको, ओके, तो बाकी कितने बचेंगे, 16 जो है वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है। आगे बढ़ रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज अ डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बेटा 4/20। क्यों 4/20, क्योंकि 4 मेरे डिफेक्टिव बल्ब से फेवरेबल आउटकम है 4/20, तो ये मुझे मिल गया 1/5। ओके, ये मेरा आंसर आ गया कि भाई What is the probability that the bulb is defective? टोटल हो गए 20, उसके अंदर से डिफेक्टिव 4 है, तो 4/20 मेरा डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जो भी बात है वो अब है, चलिए देखिए। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, देखिए ये कैसा होगा मालूम है कि आपने एक आगे जो मैंने एक सम कराया उसमें क्या बोला था, एक क्वीन को आपने रैंडमली सिलेक्ट कर चुके हो आप लोग, उसको असाइड कीजिए। ओके, उसको बाहर निकालिए, ये सम वैसा ही है, जरा देखो। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, ओके, सपोज एक कोई बल्ब लिया है, नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, मतलब सपोज मैं कोई दुकानदार हूं, मेरे पास इतने बल्ब है 20 बल्ब, उसमें अंदर से 4 कोई डिफेक्टिव और बाकी 16 जो है वो नॉट डिफेक्टिव। ओके, ये जो बल्ब है
नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। चलो मैंने ये बल्ब को बेच दिया, फर्स्ट बल्ब जो कि नॉट डिफेक्टिव भी था, नॉट डिफेक्टिव था तो मुझे बेचना ही था, ओके, तो मैंने बेच दिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट, ओके, तो मैंने एक को बेच ही दिया, तो इसमें से आप निकाल दो। तो अब मेरे पास कितने बल्ब बच गए बेटा? अब मेरे पास बच गए 19, ओके। जरा संभलना इस सम के लॉजिक को। वन बल्ब इज ड्रॉन और वो बल्ब कैसा है? नॉन डिफेक्टिव, ओके, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। तो एक बल्ब को आपने सिलेक्ट कर चुके हो, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बचे बेटा? 20 माइनस 1 क्योंकि 19। सर ये 19 कैसा है? आपने एक बल्ब को निकाल दिया। देखिए यहाँ पे सपोज अब बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब जो बाकी बचा उसमें से एक बल्ब को सिलेक्ट, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू 19 आ गया, ओके। उसके अंदर से जो बल्ब था वो क्या होना चाहिए? बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो आपके पास जो बल्ब आपने एक दे चुके हो, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब आपने सिलेक्ट कर लिया है, वो नॉन डिफेक्टिव ही था, व्हिच इज नॉन डिफेक्टिव। तो आपके पास नॉन डिफेक्टिव पहले कितने थे? नॉन डिफेक्टिव 16 थे, हाँ। आपने एक नॉन डिफेक्टिव बेच दिया, आपने एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब बेच दिया, तो 16 माइनस 1, तो अब आपके पास ये जो है वो कितने बचे? नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आपके पास 15 बचे, ओके। अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव इज इक्वल टू, सर अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 15 डिवाइड बाय, अब टोटल बल्ब्स कितने होंगे? 19। सर क्यों 19? क्योंकि आपने एक जो है वो ऑलरेडी दे चुके, यहां पे बोल दिया है सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, मतलब